आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्का एकेडमी 360 में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल लगा करके पढ़ते रहिए। ठीक है जी। जिस दिन पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा, आनंद आने लगेगा, समझिए आपका जीवन एकदम सफल हो जाएगा जरूर। तो आप लोगों को बता दें कि पढ़ा रहे थे, यूज ऑफ कैन पढ़ाए थे कल। आज पढ़ना है यूज ऑफ कोड। आप हिंदी में बहुत सारे सेंटेंस बोलते होंगे, है ना? इंडिया मैच जीत सकता था, वह यह काम कर सकता था, तुम पढ़ सकती थी, मैं नहीं जा पाया, वह नहीं खेल पाई। अगर इसी टाइप के सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंतिम तक देखिए। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और अभी के टाइम में इंग्लिश का नॉलेज रहना हर किसी को जरूरी है। चाहे आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कीजिए, कहीं जाइए घूमने के लिए, आप कुछ भी पढ़िए, है ना? इंग्लिश का नॉलेज रहना बहुत ही जरूरी है। आप भी सीखिए, आपके घर में छोटे बच्चे हैं उसे भी सिखाइए। आइए सुनिए, सीखिए, समझिए और आगे की ओर बढ़िए। ठीक है जी। आगे की ओर बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? खास करके पढ़ाई लिखाई में सबसे पहले सुनना पड़ता है। कहा गया है लिसनिंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ स्पीकिंग। जिस दिन आप सुनना शुरू कर दीजिए, समझिए बोलना भी आ जाएगा। जिस टाइम आप जाते हैं किसी मूवी को देखने के लिए, तो देखते होंगे, जितना भी चीज देखते हैं एक एक चीज आपके दिल दिमाग मस्तिष्क में आ जाता है। कैसे हीरो आया, कैसे कोई घटना आया, कैसे हीरोइन को लेके कहीं दूसरे जगह गई, कैसे गया घूमने के लिए, फिर कैसे उस पर कोई गुंडा जो है अटैक किया, है ना? सारा चीज सब कुछ देखते हैं। उसी तरह अगर इसको देखिएगा दिल दिमाग और मस्तिष्क को लगा करके, तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्या है? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। दिल में जुनून और जज्बा होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। रास्ता तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। और एक चीज और बता दें, जिस समय आप किसी भी काम को करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, और कोई भी आदमी या कोई भी चीज ऐसा होता है जिसके कारण आपका काम बाधित हो जाता है, याद रखिएगा, ऊपर वाले हमेशा आपके ऊपर ध्यान रखते हैं कि जिस दिन आपका कोई हाथ छोड़ के जाएगा, उसी दिन किसी न किसी आदमी को ऐसे रूप में भेजते हैं जो आपका हाथ पकड़ के आगे जरूर बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आगे की ओर देखिए। आज जो पढ़ना है आप लोगों को, यूज ऑफ कोड। यूज ऑफ कोड बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ना? जब पढ़ना शुरू कीजिएगा तो काफी आनंद आएगा पढ़ने में, क्योंकि खास करके इंग्लिश बोलने में काफी हेल्प मिलता है। कोड का मतलब जो है ना, यहाँ पे जो लिखे हैं कि सकता था, सकती थी, सकते थे। जैसे आप बोलते हैं वह जा सकता था, वह पढ़ सकता था, है ना? वह रो सकती थी, वह खेल सकती थी, है ना? इंडिया मैच जीत सकती। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये सकता था शक्ति के अलावा भी बहुत ऐसा होता है कोड का यूज कि वह नहीं जा पाया, न वह नहीं खेल पाया, है ना? वह नहीं पढ़ पाया। तो तमाम सारे इस यूज को पढ़ने के लिए, सभी यूज को पढ़ने के लिए इस वीडियो लेक्चर में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। देखिए, पहला यूज क्या है? कोड। इट इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पावर एंड कैपेबिलिटी। आप कैन का जो यूज पढ़े थे, कैन में पढ़े थे, वर्तमान समय में अपने शारीरिक क्षमता को, है ना, दर्शाने के लिए, अपने एबिलिटी यानी योग्यता को दर्शाने के लिए, मानसिक योग्यता को दर्शाने के लिए, ठीक है, शक्ति को दर्शाने के लिए कैन का यूज किए थे। लेकिन अगर बीते हुए समय में कोई भी ऐसा घटना जो बीत चुका है, प्रेजेंट टाइम में नहीं है, उस चीज को दर्शाने के लिए, भूतकाल में है, पास्ट टाइम में है, उस घटना को दर्शाने के लिए कुड का यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुड यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, है ना, जो बीते हुए समय में कुछ चीज हो सकता था, पावर एंड कैपेबिलिटी। किसी पुरानी योग्यता को, ताकत और क्षमता को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? कुड का यूज किया जाता है। यानी पुरानी योग्यता जो कि वर्तमान समय में नहीं है, बीते हुए समय में था। ठीक है जी। पुरानी क्षमता, ठीक है जी, पुरानी ताकत को। अब देखिए कुड का यूज आप कहां कहां कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट के रूप में आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, ही सी इट और नेम, तो वहां पे किसका यूज होगा? कुड का यूज होगा। ठीक है जी। सब्जेक्ट, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए क्या है। सब्जेक्ट है, कोड है, V1 है और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, इस चीज को हम आप लोगों को पहले भी बताए हैं। क्या होता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है ना? जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है जी। उसके बाद कोड आया है, फिर मेन वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म में आया है, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट आया है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? सी कुड पास दैट एग्जाम, वह परीक्षा पास कर सकती थी। अब यहाँ पे सी क्या है? सब्जेक्ट है, और सी सब्जेक्ट है। सी सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? किसी नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे क्या बोला जाता है? प्रोनाउन बोला जाता है। और नाउन क्या होता है? दुनिया में जो भी चीज जिसे आप देखते हैं हर चीज का नाम होता
है ना। जिसका भी नाम होता है वह नाउन होता है। चाहे देश का नाम बोलिएगा इंडिया, इंडिया नाउन है। अमेरिका बोलिएगा अमेरिका नाउन है। इंग्लैंड बोलिएगा इंग्लैंड नाउन है। किसी स्टूडेंट का नाम बोल रहे हैं, किसी लड़का का नाम बोल रहे हैं, मोहन, सोहन, रोहन, क्या है, नाउन है। किसी लड़की का आप नाम बोल रहे हैं, प्रिया, सपना, सुहानी, साक्षी, मीनाक्षी, है ना। तो कुछ भी आप बोल रहे हैं तो ये सब क्या है, नाउन है। जिसका भी नाम होता है नाउन है। और सी का यूज होता है कोई भी ऐसा फीमेल बॉडी, लड़की हो, ओमेन हो, यानी महिला हो, उसके नाम के बदले में आप क्या यूज कर सकते हैं, सी। सी यहाँ पे सब्जेक्ट है। सी कुड पास दैट एग्जाम, वह परीक्षा पास कर सकती थी। ठीक है, वह परीक्षा पास कर सकती थी। प्रेजेंट टाइम की बात नहीं है, बीते हुए से वह परीक्षा पास कर सकती थी लेकिन की नहीं। इसका मतलब क्या कि बीते हुए समय में उसमें ऐसा योग्यता था, ऐसा ताकत था, योग्यता, है ना। परीक्षा पास करने के लिए योग्यता के बारे में बात होगी, है ना। बीते हुए समय उसके पास में योग्यता था कि वो परीक्षा पास कर सकती थी लेकिन की नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वी कुड अचीव आवर गोल, हमने अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए। तो बीते हुए समय में, ठीक है जी, अपने योग्यता को, जो किसी भी काम को मेहनत करके हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, ऐसी घटना को दर्शाने के लिए, ऐसी क्रिया को दर्शाने के लिए अगर इस टाइप का सेंटेंस बनाते हैं तो उसे बताने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे लिखने के लिए कुड का यूज किया जाता है, समझे। और कुड के बाद जो होता है मेन वर्ब क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। वर्ब बोले हैं आपको, वर्ब क्या होता है ना। जो काम होता है, कोई ना कोई क्रिया होता है, वो क्या होता है, वर्ब। वर्ब का मतलब ही होता है क्रिया। वर्ब चैप्टर में आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे पढ़ाए हुए हैं, वहां जाके आप बढ़िया से देख सकते हैं। और बार बार वीडियो लेक्चर में एक चीज जरूर बोलते हैं, अगर आप इंग्लिश में कोई भी वर्ड बोलते हैं जिसका मीनिंग निकलता है ना, वह होता है वर्ब। क्या होता है, वर्ब। ठीक है जी, जैसे आप बोलते हैं रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। स्पीक का मतलब होता है बोलना। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। राइट का मतलब होता है लिखना। जंप का मतलब होता है उछलना। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। ठीक है जी, तो ये सारा चीज क्या है, वर्ब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, नेक्स्ट रूल को समझिए। इसी स्ट्रक्चर पे कुछ सेंटेंस और है, पहले इसे समझ लीजिए फिर देखिए क्या है। ही कुड सोल्व द प्रॉब्लम, he could ही कुड सोल्व द प्रॉब्लम। तो सोल्व का मतलब क्या होता है, हल करना। सोल्व का मतलब क्या होता है, हल करना। आप लोगों को बताए हैं, बोलिएगा इंग्लिश में कोई वर्ड, हिंदी जो मीनिंग निकलेगा अगर उसमें लगा हुआ है ना, वो क्या होता है, वर्ब। कुड के बाद जो मेन वर्ब होता है वह क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में आता है। ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है, यह प्रोनाउन है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन का होना जरूरी होता है। या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ही का यूज कहां पे क्या होता है, किसी मेल बॉडी के बदले, चाहे किसी आदमी का नाम हो, किसी लड़का का नाम हो। ठीक है जी, किसी आदमी का नाम हो, नाम आप नहीं बोलिएगा तो उसके बदले में अगर ही यूज कर रहे हैं, ही प्रोनाउन है, बोलिएगा मोहन बाजार जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू मार्केट, मोहन का नाम नहीं बोलिएगा, वह बाजार जा रहा है, क्या होगा, ही इज गोइंग टू मार्केट। तो ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है, प्रोनाउन है। और जब भी कुड यूज कीजिएगा तो उसके साथ ही, सी, इट, नेम, है ना, ये सारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। सब्जेक्ट होता है क्या, पहले भी बताए हैं, जिसके भी बारे में कुछ बताया जाए, कुछ बोला जाए, वह क्या होता है, सब्जेक्ट। एकदम बिल्कुल सिंपली समझिए, एक एक चीज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। और आपके घर में अगर छोटा छोटा बच्चा भी होगा पढ़ने के लिए, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आप मीटिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं, आपको इंग्लिश में कुछ बोलना पड़ता है, ये सारे सेंटेंस का नॉलेज आपको रहना बहुत ही जरूरी है। अभी आप लोगों को बता दें, जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रहा है, खास करके अगर आप लोगों के पास अगर इंग्लिश का नॉलेज हो, इंग्लिश एक ऐसा चीज है, ऐसा लैंग्वेज, अगर इंग्लिश का नॉलेज हो, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज हो, आप कभी भूखे नहीं मर सकते हैं। काफी डिमांड है अभी भी, जिस हिसाब से दुनिया आगे की ओर डेवलप कर रहा है। ठीक है, वह समस्या को हल कर सकता था। अब क्या है, वह समस्या को हल कर सकता था, इसका मतलब क्या हुआ, कर सकता था लेकिन किया नहीं। उसके पास एक एबिलिटी था, एक योग्यता था, क्या है ना, कि समस्या को हल कर सकता था लेकिन क्या नहीं। तो पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए कुड का यूज किया जाता है। यानी कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा घटना जो बीते हुए समय में हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, है ना, ऐसे क्रिया को, ऐसे घटना को दर्शाने के लिए कुड का यूज किया जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, When I was in school, I could speak English. जब मैं स्कूल में था तब मैं अंग्रेजी बोल सकता था। कहने का मतलब क्या, वह स्कूल में था तो अंग्रेजी बोल सकता था लेकिन अब अंग्रेजी वो नहीं
बोल सकता है, समझे। तो स्कूल में उसके पास समय था, पढ़ने लिखने का एक समय होता है, उस समय में अगर आप बहुत काम कर लेते हैं तो आपका रास्ता आसान हो जाता है, ठीक है जी। अगर नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत होता है। समय और समझ इंसान को एक साथ नहीं आता है, जब समय रहता है तो सही समझ में नहीं आता है, जब समझ में आता है कुछ तब तक समय निकल जाता है। तो पढ़ने लिखने का एक समय होता है, अगर आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है, चाहे स्कूल में है, कॉलेज में है, या कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो अपना 100% एफर्ट लगा दीजिए। पता नहीं है कि कब आपके लाइफ में, कब आपके ऊपर कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, ये कोई नहीं जानता है। हम लोग इस चीज को बहुत ही नजदीक से देखे हैं, ठीक है जी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है तो फिर आदमी को बहुत सारा चीज खोजना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसलिए उस जवाबदेही को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर आने से पहले अपने आप को उस लायक बना दीजिए, ताकि प्रॉब्लम कितना ही बड़ा आए आप उसे आसानी से झेल सकते हैं। तो पढ़ाने के साथ साथ हम आप लोगों को ये भी बताते हैं कि कभी भी अपने टाइम को मिसयूज मत कीजिए, ठीक है। When I was in school, आई कुड स्पीक इंग्लिश। जब मैं स्कूल में था तो अंग्रेजी बोल सकता था। मतलब क्या हुआ, स्कूल में था, उसके पास एबिलिटी था, योग्यता था, मेहनत करता तो बोल सकता था, लेकिन हुआ नहीं। इसलिए समझिए, कोई भी ऐसा घटना जो बीते हुए समय में हो सकता था, उसे दर्शाने के लिए कुड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद कुड आया है। स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना, जो कि मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब होता है क्या, जब कुड का यूज पढ़िएगा, जो भी चीज आप लोगों को बताया जा रहा है, अगर छोटा छोटा यूज पढ़िएगा, ठीक है जी, छोटा छोटा यूज पढ़िएगा, फिर उसी से क्या होगा, बड़ा सेंटेंस भी पढ़ सकते हैं। पहले छोटा छोटा सेंटेंस समझना पड़ता है। जैसे एक बिल्डिंग को बनने के लिए पहले ईंट पे ईंट दिया जाता है, फिर बाद में पिलर पड़ता है, फर्स्ट फ्लोर जब कंप्लीट होता है उसके बाद जाके सेकंड फ्लोर पे काम होता है। तो पहले छोटा छोटा सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है। पहले आप बचपन में ABCD पढ़े होंगे, फिर जाके किसी वर्ड का स्पेलिंग लगाते होंगे, समझे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन वेरी फास्ट। जब मैं जवान था, तेज दौड़ सकता था। अरे जवानी तो वो चीज होता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। जवानी तो वो चीज होता है, बहुत कुछ कर सकते हैं। जिधर जवानी जाती है उधर जवाना भी जाता है, जिधर जवानी जाती है उधर जवाना भी जाता है। आपके ये जो होता है ना, ये जो उम्र होता है, एक टीन एज जो होता है ना, उसको आप जिधर ले जाइएगा आपका जवाना भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए कहा गया है, जिधर जवानी जाती है उधर जवाना भी जाता है, ठीक है। इसलिए जवानी को पानी में मत जाने दीजिए। अगर जवानी को पानी में मिलाइएगा तो आपका जवाना भी पानी हो जाएगा, ठीक है। और अपने जवानी को किसी का दीवानी बनाइएगा तो ठीक है, वो आपका जवाना भी एकदम दीवाना हो जाएगा। चाहे अपने जवानी को दीवानी बना लीजिए किताब कॉपी के पीछे, पढ़ाई के पीछे, या अपने जवानी को दीवानी बना दीजिए किसी लाल परी के पीछे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन वेरी फास्ट। जब मैं जवान था तेज दौड़ सकता था, ठीक है। ऐसे भी जवान में तो आदमी बहुत काम कर सकता है। जब मैं जवान था तो तेज दौड़ सकता था, बुढ़ापा में कौन तेज दौड़ता है जी, ठीक है। अब यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, कुड आया है, रन V1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए, अब जो रूल जो है, कूड का जो सेकंड यूज है, यहाँ पे क्या लिखा है, रूल 2, कूड का सेकंड यूज। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मीनिंग ऐसा आता है, कुछ सेंटेंस आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं वहां नहीं जा सका, मैं यह काम नहीं कर पाया, है ना, वह होमवर्क नहीं कर पाई, वह स्कूल नहीं जा पाई, वह मंदिर नहीं जा पाई। अगर इस टाइप का सेंटेंस आप बोलते हैं तो वहां भी कूड का यूज होता है, ठीक है जी। कूड का बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, फिर कूड आया है। अगर इस टाइप का अगर सेंटेंस बोलिएगा कि वह नहीं जा पाई, वह नहीं रो पाई, ठीक है, वह नहीं खा पाई, वह नहीं सो पाई, वह नहीं पढ़ पाई, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या है, नहीं बोल रहे, तो निगेटिव की ओर जाता है। तो सब्जेक्ट आ जाएगा, कूड आएगा, फिर नॉट आ जाएगा बीच में। दोनों में अंतर क्या होता है, नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, अदर वर्ड जो बाद में जो सेंटेंस आता है, कुछ वर्ड आता है, उसको ऐड किया जाता है। तो पहले सब्जेक्ट आया, फिर कूड आया, फिर नॉट है, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आया, ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट। डॉक्टर मरीज की जान नहीं बचा पाया, डॉक्टर मरीज की जान नहीं बचा पाया। अब देखिए, इस टाइप का सेंटेंस आप हमेशा बोलते होंगे, ठीक है जी। डॉक्टर मरीज की जान नहीं बचा पाया, वह नहीं पढ़ पाया, वह बाजार नहीं जा पाया, ठीक है। कितना आसान है। पहले इसी सब चीज को सीखने के लिए आपको बहुत जगह जाना पड़ता था, खोजना पड़ता था कि कैसे करें, क्या करें। लेकिन अभी एक एक चीज आप लोगों को मिल रहा है। इसलिए जहां से भी है, कहीं से भी अगर इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो आप जरूर देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फेसबुक पेज पे अगर जहां पे आप देखते हैं वीडियो को, तो वहां से एक शेयर बटन आता है, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहें। द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, तो यहाँ पे डॉक्टर क्या है, सब्जेक्ट है, फिर कुड आया है, सेव
का मतलब क्या होता है? बचाना। सेव का मतलब क्या होता है? बचाना। ठीक है जी। तो डॉक्टर पेशेंट को नहीं बचा पाया, हो सकता है पेशेंट का सिचुएशन जो है बहुत ही क्रिटिकल होगा कि वो बचने के लायक नहीं होगा, उसके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज है, जो समस्या है, काफी भयानक बड़ा हो चुका होगा, ताकि डॉक्टर उसको नहीं बचा पाया। ठीक है जी। तो कोड का जो यूज पढ़ रहे हैं, इसके बाद कोड का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा देंगे कि बहुत ही अच्छा अच्छा सेंटेंस होता है। ठीक है, जो आपको काफी बोला जाता है डे टू डे लाइफ में। ठीक है, डॉक्टर मरीज की जान नहीं बचा पाया। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसी स्ट्रक्चर पे कुछ और सेंटेंस है, इसको देखिए क्या है। ही कुड नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। ही, वो पानी के बिना जीवित नहीं रह पाया। वह पानी के बिना, या वो पानी के बिना जीवित नहीं रह पाया। यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है। कुड आया है, सेंटेंस निगेटिव में जा रहा है, नॉट का यूज किया गया। सर्वाइव का मतलब क्या होता है? जीना। ठीक है जी। तो वो पानी के बिना जीवित नहीं रह पाया। तो अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, वह नहीं जा पाया, वह नहीं खा पाया, वह नहीं सो पाया, है ना, वह नहीं बच पाया, है ना, वहां पे क्या होता है? कुड का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द पुलिस कुड नॉट कैच द थिप। द पुलिस कुड नॉट कैच द थिप। अब यहाँ पे क्या है? द पुलिस क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। किस, आप बताए हैं सब्जेक्ट होता है क्या? जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है ना। तो किसके बारे में बोला जा रहा है? पुलिस के बारे में। द पुलिस कुड नॉट कैच द थिप। पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाया, या पकड़ सका, या पकड़ पाई, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसे। अब देखिए, कहता है पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाया। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, पकड़ के लाया, चोर भाग गया, है ना। एक रील्स में वीडियो वायरल हुआ था, पुलिस आया, गाड़ी लगाया, जैसे अपना उतरता है, उसमें जो कैदी है, जो चोर है, उसको गेट खोला और उतरा, ऐसे खड़े हैं, है ना। इधर 2-3 पुलिस वाले हैं, बात करने लगा, अब बीचे में भाग गया। अब वो भागा नहीं होगा, इससे शक पुलिस पे होता है ना। क्या होता है? वो दिया होगा कुछ माल पानी, तब भागा होगा। अब पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाई। अब नेक्स्ट क्या है? अब कुड का जो यूज है, कुड यूज इन द केस ऑफ परमिशन। जब किसी आदमी से आप परमिशन लेते हैं औपचारिक रूप से, बहुत ही विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक किससे आप परमिशन लेते हैं? अपने से बड़ों से। घर में क्या है? अपने से बड़ों से। चाहे आपके वहां पे बड़े भाई हो, या स्कूल में शिक्षक हो, या कहीं जाते हैं किसी ऑफिस में प्रवेश करते हैं, तो जो वहां पे बॉस है, ठीक है, तो वहां पे जो क्या होता है? विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, है ना, जो वहां पे परमिशन लेते हैं, उस कंडीशन में भी क्या होता है? कुड का यूज किया जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस देखिए, कुड यू हेल्प मी प्लीज। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? ये इंट्रोगेटिव में है। क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो कुड आया है, और यू क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना, जो कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। तो आप बताइए, आप जब किसी से मदद मांगिएगा तो विनम्रता पूर्वक ही मानिएगा ना। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, कृपया आप मेरी मदद कीजिए, यही ना। ऐसे होगा कि एक थप्पड़ दीजिएगा उसको खींच के, बोलिए मेरा मदद कीजिए, वो मदद करेगा? वैसा नहीं होता है। मदद करने के लिए आपके अंदर विनम्रता होना चाहिए। और मदद ही नहीं, जिस दिन आपके अंदर विनम्रता हो गया, प्यार से किसी भी काम को करना शुरू कीजिए, लाइफ में आगे जरूर बढ़िएगा। देखिए, दुनिया में हर आदमी खराब नहीं होता है, और हर आदमी अच्छा भी नहीं होता है, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हर आदमी का जरूरत भी नहीं पड़ता है। जैसे सरकार का गठन होता है, ठीक है, तो हर आदमी जो सरकार बना लेते हैं, रूलिंग गवर्नमेंट होता है, हर आदमी उसको वोट नहीं देता है, ओपोजिशन को भी वोट देता है ना। देखते होंगे ओपोजिशन को भी वोट आता है। उसी तरह लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हर आदमी का जरूरत नहीं पड़ता है। तो आपको बता दे, आप नजर डालिए आपके आसपास में, जो अच्छा हो उसे सेलेक्ट कीजिए, उससे कुछ सीखिए, आगे बढ़िए। जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, आपको डिस्टर्ब करता है, उसको वहीं रिजेक्ट कीजिए और सीधा छोड़िए उसको, आगे बढ़िए। 1 मिनट भी टाइम के लिए मत कीजिए वहां पे जो आदमी आपका टाइम बर्बाद करता है, आपके समय को बर्बाद करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? कुड आई टेक यू, टेक यू नहीं, टेक योर होगा। कुड आई टेक योर बुक प्लीज। क्या मैं आपके किताब ले सकता हूं? क्या मैं आपका किताब ले सकता हूं? अब आपको किसी भी आदमी का बुक लेना है पढ़ने के लिए, तो विनम्रता पूर्वक ही मांगिएगा। क्या आप अपना बुक दे सकते हैं? क्या आप अपना किताब दे सकते हैं? किसी से मोबाइल मांगना है बात करने के लिए, कुड आई टेक योर मोबाइल, है ना। किसी से लैपटॉप मांगना है, कुड आई टेक योर लैपटॉप। क्या मैं आपका लैपटॉप ले सकता हूं? किसी से बाइक मांगना है, कुड आई टेक योर बाइक। किसी से कलम मांगना है, कुड आई टेक योर पेन। सेंटेंस एक रूल एक समझे। सेंटेंस आप बहुत सारा बोल सकते हैं, सेंटेंस बहुत सारा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसे समझिए। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए जो रूल पढ़े हैं उसी पे कुछ सेंटेंस है कि कुड आई टॉक टू यू प्लीज। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आई सब्जेक्ट है, टॉक का मतलब होता है क्या? टॉक का मतलब बात करना, जो कि मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, आप किसी से बात कीजिएगा, जबरदस्ती बातचीत नहीं होता है, प्यार से ही होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, कुड आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, आई सब्जेक्ट है, आस्क का मतलब होता है पूछना। बताए हैं इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड बोलिएगा जिसका मीनिंग निकलता है हिंदी में ना, क्या निकलता है ना, वो क्या होता है, वर्ब है ना। आस्क का मतलब होता है पूछना। कुड आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। आप हमेशा बोलते होंगे हिंदी में, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, इसी को तो इंग्लिश में बोलना है। कुड आई आस्क यू समथिंग, कुड आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो भी चीज बताया जा रहा है और आप जहां कहीं से भी सुन रहे हैं, आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है जी, आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट रूल क्या है, कोड का जो यूज है, अब कोड इज यूज टू एक्सप्रेस प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी, वर्तमान समय में या होने वाले समय में या आने वाले समय में जो कोई पॉसिबिलिटी होता है उसे भी दर्शाने के लिए कोड का यूज किया जाता है। जहां पे सेंटेंस में लगा रहेगा या सेंटेंस में आप बोल सकते हैं, सेंटेंस के अंत होता है जिससे, जैसे बोलते हैं सकता है, ये सकती है या सकते हैं। शी कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकती है। आपको भी नहीं पता है कि वह घर पे होगी ही, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, वह घर पे हो सकती है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, शी कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकती है। शी कुड बी एट होम, वह घर पे हो सकती है। तो प्रेजेंट या फ्यूचर के पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, संभावना को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, आप कुड का यूज कर सकते हैं। सी कुड बी बिजी एट दिस टाइम, वह इस समय बिजी हो सकता है। ही कुड है, सॉरी ही है, ही कुड बी बिजी एट दिस टाइम, वह इस समय क्या हो सकता है, बिजी हो सकता है, व्यस्त हो सकता है, किसी काम में व्यस्त हो सकता है। ये मालूम नहीं कि वह बिजी ही है, लेकिन ऐसा संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि वह बिजी हो सकता है। समझे इस चीज को, तो ये कोड का यूज है। इसके अलावा भी कोड का बहुत सारा यूज होता है, जो कि आप लोगों को क्या होगा, फाउंडेशन बैच जब स्टार्ट करेंगे तो फाउंडेशन बैच में कोड का यूज विशेष रूप से क्या होगा, बताया जाएगा, ताकि आपका और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए अपने एप्लीकेशन पे स्काई एकेडमी 360 पे फाउंडेशन बैच लेके आ रहे हैं। क्या है, एनीथिंग कुड हैपन एट एनी टाइम, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कुड हैपन एट एनी टाइम, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहता है आदमी को पल पल इंजॉय करना चाहिए, पल पल इंजॉय करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत किए, कमाते गए, फिर वो मिसयूज होते गया, कल के डेट में आपको कुछ उपलब्धि नहीं मिला। हर पल इंजॉय करना चाहिए, है ना। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है ना, सुने है ना। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। वही इंसान के साथ है, इंसान भी क्या है, पल दो पल का शायर है, पल दो पल उसकी कहानी है। आप देखे होंगे कि इस दुनिया में जितना भी चीज हो रहा है, देखे होंगे अभी सोशल मीडिया पे घटना, कब किसके साथ क्या होता है कोई मालूम नहीं रहता है। इसलिए जहां भी है प्रेजेंट टाइम को एंजॉय कीजिए। बहुत सारे प्राणी में भटकने के बाद, बहुत सारे चीज में भटकने के बाद आदमी का जिंदगी मिलता है, तो है ना, इसे बढ़िया से एंजॉय कीजिए। खुद भी इंजॉय कीजिए, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए। आपके आसपास में जो आपको रिस्पेक्ट देता है, जो आपका केयर देता है, आपका भी फर्ज बनता है कि उसे केयर कीजिए। जहाँ कहीं है वहीं से आगे बढ़िए, जो सुख सुविधा है वहीं से आगे बढ़िए। अपने में सुधार लाइए और समाज में सुधार लाइए, परिवार में सुधार लाइए। हर चीज होता है, एक इंसान बहुत सारा चीज कर सकता है। आप देखिए महात्मा गांधी भी अकेले थे, जब चलना शुरू किया तो बहुत आदमी उसके साथ चले। ठीक है जी, तो होता है जब आप आगे बढ़िएगा तो मदद कहीं ना कहीं से ऊपर वाला दे ही देते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर थोड़ा देखा जाए, आगे की ओर बस इतना ही था आज का टॉपिक। तो और बताना चाहेंगे आप लोगों को, बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन बैच लेके आएंगे अपने एप्लीकेशन पे, जो कि मेरे एप्लीकेशन का नाम है स्काई एकेडमी 360। इस एप्लीकेशन पे आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए तमाम सारी चीज़ को बताया जाएगा कि कैसे आप इंग्लिश में किसी भी टॉपिक पे एकदम फटाफट बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और बता दें आप लोगों को, अपने बिहार में 10th क्लास में जो इंग्लिश कंपलसरी नहीं किया गया है अभी तक, और यही क्या है स्टूडेंट को वहां पे डैमेज कर देता है कि स्टूडेंट 10th के बाद 12th करता है, 12th के बाद जो है ना, अगर अपने करियर के तलाश में निकलता है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड किसी कोर्स में जाए, है ना, वो एमबीबीएस करे, या छोटा अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो बायोटेक करता है, बीएससी नर्सिंग करता है, जीएनएम करता है, एएनएम करता है, या बी फार्मा करता है। तमाम सारे बुक्स को पढ़ने के लिए इंग्लिश का नॉलेज रहना बहुत ही जरूरी है कि सारे के सारा बुक क्या होता है, इंग्लिश में ही रहता है। या बीटेक करने के लिए जाते हैं, या उसके बाद आप कंपटीशन की दुनिया में आते हैं, बैंक का तैयारी करते हैं, एसएससी का तैयारी करते हैं, सिविल कोर्ट का तैयारी करते हैं, हाई कोर्ट का तैयारी करते हैं, ठीक है जी।
CDS है, CPU है, तो तमाम सारे चीज को पढ़ने के लिए हर एक बुक आपको इंग्लिश में आ जाता है। इसलिए आप इग्नोर मत कीजिए, पढ़िए, सीरियस लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका इंग्लिश सही हो गया तो आपका जिंदगी जीने का एक रास्ता आसान हो जाएगा। समझिए इस चीज को। और इंग्लिश के साथ साथ हमारी एप्लीकेशन में बहुत जल्दी जो है बैच स्टार्ट होगा, कंप्लीट बैच, जीके जीएस का, रीजनिंग का, इंग्लिश होगा ही, मैथमेटिक्स का, और बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय के लिए स्पेशल जीके जीएस का बैच चलेगा। रीजनिंग का भी बैच चलेगा, जो कि सचिवालय में भी रीजनिंग पूछा जाता है एसएससी के लिए, और बैंक के लिए भी रीजनिंग स्टार्ट होगा। इंडिविजुअल भी रहेगा, कंबाइंड भी रहेगा, आप जहां कहीं भी है वहीं से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पटना में है या पटना से बाहर है। हमारे यहाँ जो तैयारी होता है, बीपीएससी होता है, बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, टीचर, एसएससी, रेलवे, ये तमाम सारी एग्जाम का तैयारी यहाँ पे कराया जाता है। मेरी कोचिंग का एड्रेस है यहाँ पे नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, पटना। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, जहां कहीं भी है, चाहे आपको इंग्लिश पढ़ना हो, जीके जीएस पढ़ना हो, मैथ पढ़ना हो, रीजनिंग पढ़ना हो। ठीक है जी। और आप लोगों को बता दें क्या, कि अगर वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगता है, चाहे फेसबुक के माध्यम से आप मिलते हैं या यूट्यूब के माध्यम से मिलते हैं, थोड़ा सा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लेक्चर को जाके वहां पे शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक के माध्यम से। व्हाट्सएप पे बहुत सारा ग्रुप रहता है, शेयर कर दीजिए, खुद भी सीखिए और दूसरों को भी सीखने का मौका मिले। इस दुनिया में सीखने के लिए इतना सारा चीज रहता है कि आदमी का उम्र भी कम पड़ जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।